अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम जो इम्तिहानात होने वाले हैं बोर्ड के 9th क्लास के, उसके अकॉर्डिंग हमने वीडियो बना रहे थे और जो इम्तिहान होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी उसे हम सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन हमारे पास जो भी एक्सरसाइज होती है उससे पहले जो एग्जाम्पल दिए होते हैं वो सॉल्व होते हैं बुक में। तो वो सारे एक्सरसाइज जिसमें एग्जाम्पल सॉल्व हुए होते हैं वो आप लाजमी उसकी प्रैक्टिस करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो बुक है उसके यूनिट में लास्ट में जो समरी दी हुई होती है उस समरी को भी लाजमी आप याद करने पढ़ लें। और जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसके एमसीक्यूज़ और जो होते हैं ट्रू फॉल्स वाले जो जुमले होते हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं उसको भी आप लाजमी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इसलिए एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, उसके साथ एग्जाम्पल रिव्यू एक्सरसाइज और समरी भी आप उसकी भी प्रैक्टिस करें और याद कर लें। जो मैथ में याद करने की कोई बात नहीं होती, सो इसलिए आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें। आज हमारे पास जो चैप्टर नंबर 2 है उसका लॉगरिथम, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज हैं हम वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास जो कोई वैल्यू गिवन होती है कि ऐसे हम साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू इनसे कन्वर्ट करें या इसे चेंज करें। जो साइंटिफिक नोटेशन होती है वो एक्चुअली में हमारे पास या तो बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू आ जाती है या बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ जाती है जिसको हम लिखने में या पढ़ने में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए उससे इसकी की आसानी के लिए साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं उसे लिखने के लिए। तो हमारे पास सपोज़ कि एक वैल्यू गिवन है 90000, ऐसे बहुत सारे ज़ीरो अगर आ जाएँ तो हमें लिखने में और पढ़ने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इसलिए हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखें कि काउंट करेंगे कि इस जो वैल्यू हमें गिवन है उसमें कितने ज़ीरोस हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हमारे पास यहाँ पे जो है वो 6 हैं ज़ीरो गिवन है, तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 6 ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 9। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है हमारे पास पॉइंट है। हमारे पास ये पूरी वैल्यू है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है। जो साइंटिफिक नोटेशन होती है वो पॉइंट्स की ही फॉर्म में लिखी जाती है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 9 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएं या नहीं लगाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 9.0 का मतलब 9 ही है। मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 0 है, तो हम इसे 10 लिख के उसकी पावर 6 लिख देंगे। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास कुछ बड़ी वैल्यू थी तो इसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब हम इस सेम को साइंटिफिक नोटेशन से जो कॉमन नोटेशन होती है उसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे पावर 6 है, इसका मतलब यहाँ पे कि जो पॉइंट है पॉइंट के इस साइड पे 6 है, यहाँ पे प्लस है 6 की पावर जो है वो प्लस है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस साइड पे 0 गिवन है। जब हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक ऐसे लेके जाते हैं, यानी इस साइड पे लेके जाते हैं, तो हमारे पास जो है वो पावर है वो प्लस में आती जाती है। और यहाँ से यहाँ इस साइड में लेके जाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस में उसकी पावर आ जाती है। तो यहाँ पे हमने इस साइड से यहाँ पे जो पढ़ लिए तो यहाँ पे इसकी पावर जो है वो प्लस में आ जाएगी। अब हम इसको कॉमन नोटेशन में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे पावर 6 है, तो हम क्या करेंगे 6 यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो हमारी जो साइंटिफिक नोटेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी हमारी कॉमन नोटेशन में। अब ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। सपोज़ करें कि हमारे पास कोई भी छोटी सी वैल्यू आ जाती है 0.0009413, हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है तो इसे ये भी लिखने में और पढ़ने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ इस साइड में पॉइंट लेके कहते हैं हमारी जो पावर है वो प्लस में आएगी। यहाँ पे पॉइंट है ऑलरेडी, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारी जो है वो माइनस में आ जाएगी उसकी पावर। यहाँ पे हम सब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट के इस साइड में हमारे पास 8 डिजिट हैं। और यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जो 0 है उसी के बाद या उसी के आगे जो है वो पॉइंट लगाई जाए, नंबर्स में भी लगती है, मगर पॉइंट हम जो है वो ज़ाहिर नहीं करते और नंबर्स को ज़ाहिर करना लाजमी होता है।
यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे जो 0 है हम पॉइंट को इस साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे हम 0 को ज़ाहिर नहीं करेंगे। यहाँ पे ये सारे 0 चले गए। अब यहाँ पे हम पॉइंट इस साइड पे लगाएंगे। पॉइंट इस साइड पे क्यों लगाएंगे? क्योंकि मैथ में हम जब साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट के इस साइड में सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, सिर्फ एक। 9 यानी हम यहाँ पे ये लगाते हैं तो हमारे पास 94 हो जाएंगे, तो ये सही नहीं होगा, गलत होगा। तो इसलिए हम 9 के इस साइड पे पॉइंट लगाएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 9.413 इंटू 10। अब हमें यहाँ पे देखना है कि हमने जो हमारी पॉइंट है उसने कितने डिजिट पार किए हैं। 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगाई है, तो यहाँ पे हम 5 देंगे, मगर उसकी पावर जो है वो माइनस में आएगी, क्योंकि हमने जो पॉइंट है वो इस साइड से इस साइड देंगे। यहाँ पे हमारे पास माइनस में वैल्यू है। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कॉमन नोटेशन में? तो यहाँ पे माइनस में 5 है, इसका मतलब कि इस साइड में हमारे पास जो है पॉइंट इस साइड से 0 या हमने कोई डिजिट है वो पार किए है। यहाँ पे 9 है डिजिट, इसका मतलब है कि हमारे पास इसके बाद जो भी है वो 0 है। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 1 4। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे, 9 लिखेंगे। 9 एक डिजिट आ गया। हमारे पास वैल्यू पावर कितनी है? -4 है। -4 है तो हम इस साइड पे लेके जाएंगे। हमारे पास 1 जो है, इसलिए इसका 9 की पॉइंट आ गई। अब 0 0 0 0, ये 4 हम 0 लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ये 0 लगा दिया, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो हम आपको यहाँ पे ये साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करना आ गया होगा। अब हम चाहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जो हमारे पास इस यूनिट में है वो हमारे पास है 2.6 एक्सरसाइज 2.6 बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड के इम्तिहान के हवाले से। हमारे पास उसमें जो क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ the following by choosing logarithm। हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है उससे लॉगरिथम जो है उसे इस्तेमाल करके हमें उसकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है। हमारे पास जो सबसे क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो पार्ट नंबर 1 है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें 1 वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हमारे पास है 7.86 इंटू 4.385। ये हमारे पास वैल्यू गिवन है। हमें कहा जा रहा है कि इसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है लॉगरिथम यूज़ करके। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 7.86 इंटू 4.385 हम लेट करेंगे। यहाँ पे लेट यहाँ करें, यहाँ सपोज करें कि जो ये वैल्यू है वो इक्वल है एक्स के। 7.86 इंटू 4.385, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास एक्स है और ये वैल्यू हमारे पास एक्स के इक्वल है। हमने इसे सपोज किया है, एक्चुअली में ये इक्वल नहीं है, हमने इसे सपोज किया है। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों ही तरफ से x और यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उस पर लॉग लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग x, हमारे पास इक्वल हो जाएगा लॉग 57.86 इंटू 4.385। यहाँ पे जो ये लॉग है, एक्चुअली में ये इस वैल्यू का भी लॉग है और इसका भी है। ये दोनों अलग अलग वैल्यू हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे। लॉग x जो इक्वल है लॉग 57.86 इंटू 4.385, ये दोनों पे लॉग है। तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है, जब
log m n, log a m n जो हमारे पास बराबर हो जाता है log m प्लस log a n। यहाँ पे जो ये a लगा हुआ है वो सिर्फ इसलिए जाहिर करता है कि यहाँ पे कोई वैल्यू होगी वो जो गिवन होगी। तो यहाँ पे से मल्टीप्लिकेशन में था हमारे पास फार्मूला, हमने क्या किया यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट होता है। ये हमारे पास एक फार्मूला गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों की तरफ से लॉग लेंगे। सबसे पहले हमारे पास है log x जो इक्वल है log 57.86। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से प्लस करके log 4.385। अब यहाँ पे log है तो हमें इससे जो लॉगरिथम टेबल होता है या फिर कैलकुलेटर यूज़ करके इसे सॉल्व करते हैं। तो हम जब इसका log निकालेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी log x जो इक्वल होगा 1.7623 प्लस 0.6419 से हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log x जो इक्वल है 2.4042। अब हमें पता है कि हमें जब मल्टीप्लिकेशन होती है यहाँ पे कोई जब एडिशन होती है तो हम उसे जब इक्वल के साइन के उस साइड पे लेके जाते हैं तो क्या होता है तो उसके अपोजिट हो जाती है। यहाँ पे भी ये होगा, जब ये log है इसको हम इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये log है यहाँ पे, वहाँ पे जाके हमारे पास एंटी लॉग हो जाएगा। तो ये x हमारे पास इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग 2.4042। हमें 2.4042 का एंटी लॉग लेना है। तो जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे हमारे पास x जो है वो बराबर हो जाएगा 253.6296। ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया पहले हमने सपोज किया, उसके बाद हमने दोनों ही साइड में लॉग जो है वो टैग किया। लॉग टैग करने के बाद हमने इसे फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, फार्मूला के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई किया। हमारे पास जो log a m n जो हमारे पास इक्वल होता है वो होता है log m प्लस log a n k। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वल होता है। उसके बाद हम दोनों का ही लॉग जब निकालेंगे हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस आंसर को ये यहाँ पे जो ये लॉग होता है उसको इक्वल के साइन के उस साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे वो एंटी लॉग हो जाएगा। अब यहाँ पे एंटी लॉग इसका निकालेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। जो कैलकुलेटर है उसमें क्या होता है कि लॉग दिया हुआ होता है तो उसमें लॉग लिख के उसकी वैल्यू जो आप लिखेंगे तो उसका लॉग जो है उसका आंसर निकल आ जाएगा। जब आपको एंटी लॉग की वैल्यू चाहिए होती है तो सबसे पहले आप शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉग के बटन को प्रेस करेंगे और उसके बाद आप जो वैल्यू लिखेंगे तो आपको उसकी जो है एंटी लॉग वो मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आप ही का फ़ायदा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट करें। आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा हो, कोई चीज़ पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।